मेंसू है। मेंसू पिछले 25 सालों से एक बड़ी कंपनी में काम कर रहा है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल सामान्य है। एक खूबसूरत पत्नी, प्यारा परिवार और अच्छा घर है और एक स्थिर नौकरी। उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन एक सुबह सब कुछ बदल जाता है। कंपनी के सभी कर्मचारियों को एक मीटिंग रूम में बुलाया जाता है। सब सोच रहे होते हैं कि शायद कोई नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला है, लेकिन अचानक कंपनी का सीईओ घोषणा करता है कि आर्थिक संकट की वजह से सैकड़ों कर्मचारियों को निकाल दिया जाएगा और उस लिस्ट में मेंसू का भी नाम होता है। 25 साल की वफादारी और 25 साल की मेहनत, सब कुछ एक मिनट में ख़त्म हो जाता है। मेंसू को सिर्फ एक छोटा सा पैकेज देकर बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। उसके चेहरे पर जो सदमा दिखाई देता है वह किसी भी इंसान को अंदर तक हिला सकता है। शुरुआत में मेंसू को लगता है कि वह आसानी से दूसरी नौकरी ढूंढ लेगा। आखिर उसके पास सालों का अनुभव है, लेकिन असली दुनिया कुछ और ही साबित होती है। वह दर्जनों इंटरव्यू देता है, हर जगह रिज्यूमे भेजता है, लेकिन हर बार उसे एक ही जवाब मिलता है, हम किसी युवा उम्मीदवार को ढूंढ रहे हैं। धीरे धीरे उसके बैंक अकाउंट में भी जमा पैसे ख़त्म होने लगते हैं। घर की ईएमआई, बिजली का बिल, बच्चों की पढ़ाई, सभी खर्चे बढ़ जाते हैं, लेकिन आय का कोई स्रोत नहीं होता। मेंसू हर दिन और ज़्यादा तनाव में डूबने लगता है। कुछ महीनों बाद उसकी स्थिति बेहद खराब हो जाती है। वह अपनी बचत का आखिरी हिस्सा भी खर्च कर चुका होता है। अब उसे अपनी कार बेचनी पड़ती है। फिर कुछ समय बाद घर गिरवी रखना पड़ता है। उसकी पत्नी भी चिंता में रहने लगती है। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। हर दिन बहस होने लगती है, हर दिन तनाव बढ़ता है। मेंसू खुद को नाकाम इंसान समझने लगता है। उसे महसूस होने लगता है कि समाज में उसकी कोई कीमत नहीं बची। एक दिन वह एक नौकरी के इंटरव्यू में जाता है। वहाँ उसे पता चलता है कि उसी पद के लिए लगभग 500 लोग आवेदन कर चुके हैं। उसी क्षण उसे दिमाग में एक अजीब और डरावना विचार आता है, अगर बाकी उम्मीदवार ही नहीं रहेंगे तो नौकरी उसे मिल जाएगी। शुरुआत में वह इस विचार को पागलपन समझकर नज़रअंदाज कर देता है, लेकिन असफलताओं के बाद यह विचार उसके दिमाग में बार बार आने लगता है और धीरे धीरे वह खतरनाक सोच को सच मानने लगता है। एक रात वह अपने सबसे बड़े प्रतियोगी का पीछा करता है। उस आदमी के पास शानदार अनुभव होता है और इंटरव्यू में भी वह सबसे आगे माना जा रहा होता है। मेंसू उसे सुनसान जगह तक फॉलो करता है। उसके हाथ कांप रहे होते हैं, दिल तेजी से धड़क रहा होता है। वह खुद भी नहीं जानता कि वह क्या करने जा रहा है, लेकिन अगले ही पल सब कुछ बदल जाता है। एक भयानक घटना होती है और पहली बार मेंसू एक ऐसी सीमा पार कर देता है जिसे कभी पार नहीं करना चाहिए था। घर लौटकर वह पूरी रात सो नहीं पाता। उसे लगता है कि पुलिस किसी भी समय उसके दरवाजे पर आएगी, लेकिन कुछ नहीं होता। किसी को उस पर शक नहीं होता। जब उसे पता चलता है कि वह बच गया है तो उसके अंदर का डर कम होने लगता है। अब उसे लगता है कि शायद वह सब दोबारा भी कर सकता है। और फिर शुरू होता है एक बेहद खतरनाक खेल। हर नई नौकरी के लिए, हर नए इंटरव्यू के लिए वह अपने प्रतियोगी को निशाना बनाता है। धीरे धीरे उसका दिमाग बदलने लगता है। वह अपने अपराधों को गलत मानना बंद कर देता है, बल्कि खुद को सही ठहराने लगता है। उसके अनुसार वह सिर्फ अपने परिवार को बचा रहा है और उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। यही वजह है कि फिल्म का नाम नो अदर चॉइस है। लेकिन हर अपराध हमेशा छिपा नहीं रहता है। लगातार हो रही रहस्यमय घटनाओं की वजह से पुलिस जांच शुरू कर देती है। एक अनुभवी जासूस इन मामलों को जोड़ना शुरू करता है। पहले तो सभी घटनाएं अलग अलग लगती है, लेकिन जल्द ही उसे एक समान पैटर्न दिखाई देने लगता है। सभी पीड़ित लोग एक जैसी नौकरियों के लिए आवेदन कर रहे थे और लगभग हर बार एक नाम उनके साथ जुड़ा हुआ होता है, मेंसू। अब जासूस को शक होने लगता है कि इन सब के पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। दूसरी तरफ मेंसू की जिंदगी पूरी तरह दो हिस्सों में बंट चुकी है। दिन में वह एक साधारण बेरोजगार आदमी दिखाई देता है, लेकिन रात में वह कुछ और बन चुका होता है। वह लगातार झूठ बोल रहा है, सबूत छिपा रहा है, लोगों का पीछा कर रहा है। उसकी मानसिक स्थिति तेजी से बिगड़ती जा रही है। उसके हर जगह खतरा दिखाई देता है। उसे लगता है कि हर कोई उसके खिलाफ साजिश कर रहा है। जासूस धीरे धीरे सारे सबूत जोड़ने लगता है। उधर मेंसू को भी महसूस होने लगता है कि कोई इसके करीब पहुंच रहा है। अब कहानी एक खतरनाक बिल्ली और चूहे के खेल में बदल जाती है। एक तरफ पुलिस है, दूसरी तरफ मेंसू।
और बीच में छिपे हैं उसके सारे राज। हर गुजरते मिनट के साथ तनाव बढ़ता जाता है। दर्शक भी सोचने लगता है कि आखिर कब उसका सच सामने आएगा। आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। मेंसू जिस नौकरी के लिए इतना कुछ कर चुका होता है, उसे वह नौकरी मिल जाती है। लेकिन उसी दिन उसके सामने उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सच खड़ा हो जाता है। उसे एहसास होता है कि नौकरी तो मिल गई, लेकिन वह खुद को खो चुका है। वह इंसान नहीं रहा जो कभी अपने परिवार के लिए मेहनत करता था। अब वह अपने ही अपराधों के बोझ तले दब चुका है। पुलिस भी उसके बेहद करीब पहुंच चुकी होती है और उसकी बनाई हुई पूरी दुनिया टूटने लगती है। फिल्म का सबसे बड़ा संदेश यही है कि कभी-कभी इंसान हालात का शिकार बनते बनते खुद एक राक्षस बन जाता है। मेंसू शुरुआत में बुरा इंसान नहीं था, वो सिर्फ एक नौकरी खो चुका आदमी था। लेकिन धीरे धीरे उसकी निराशा, उसका डर और उसकी असफलताएं उसे ऐसे रास्ते पर ले गई जहां से वापस लौटना असंभव था। फिल्म हमें दिखाती है कि जब समाज किसी इंसान को पूरी तरह किनारे पर कर देता है, तो उसके अंदर का अंधेरा कितना खतरनाक रूप ले सकता है। तो दोस्तों, यह थी नो अदर चॉइस की पूरी कहानी। अगर आपको यह मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए शुक्रिया।